गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि शंकावादी ने शंका की थी। अब गुरुदेव उसको क्या कह रहे थे कि तू ब्रह्म है। अब वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि तू ज्ञान स्वरूप है। तो वहीं पर ही उसकी शंका पैदा हो गई। अब वो कहता है कि गुरुदेव आप तो मेरे को कह रहे हो कि तू ब्रह्म है, तू ज्ञान स्वरूप है, पर मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो फिर आप मेरे को क्यों कहते हो कि ये खाली आत्मा के ज्ञान से ही तू इस संसार से छूट सकता है। जो ये तेरे को संसार जन्म मरण रूपी सच्चा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो ये सच्चा लग रहा है। इसका दुख मेरे को लगता है। इस संसार का जो ये जन्म मरण रूपी संसार है, इसका दुख लगता है। और आप कहते हो गुरुदेव कि ये संसार है ही नहीं, जन्म मरण तेरे स्वरूप में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में तो मृत्यु है ही नहीं, रूपांतर है, पर मेरे को तो लगता नहीं। फिर आप कहते हो कि जब तक तू ये आत्मा का ज्ञान नहीं लेगा तब तक तू यहाँ से छूट नहीं पाएगा। और उधर से कहते हो कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू ब्रह्म है। ये विपरीत स्वभाव मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अपने आप को कर्ता भोक्ता, पाप पुण्यों का कर्ता भोक्ता मान रहा हूँ। ये सुख दुख सारा मेरे को लग रहा है। तो यही गुरुदेव उसको कल भी निश्चय करवा रहे थे कि भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा तू अपने आप को देख। ये बाहर वाले भाग को छोड़, ये आकार वाले भाग को छोड़। तू कैसा है, तेरा स्वरूप कैसे है। तू निर्गुण है, निराकार है, और वही तू है, वही सत्य है। उसको देखने के लिए तीनों शरीरों की मैं को उतारना पड़ेगा, तब जाकर तू उस साक्षी का अनुभव कर सकेगा। हम तो शरीरों के साथ उसकी एकता कर देते हैं। अब शरीर के साथ उसकी एकता करके उसको ढूंढने चले हैं। बताओ शरीर के साथ क्या हम उसको पा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं? क्योंकि शरीर में तो कर्तापन आ रहा है, भोक्तापन आ रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना तप किया, क्यों किया? मेरे को मोक्ष चाहिए। पहले तो हमें मोक्ष की परिभाषा ही नहीं पता थी। मोक्ष को हम समझते थे कि छूट जाएंगे, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब वो प्राप्त कर लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। अपने साक्षी स्वरूप में तो मोक्ष और बंधन है ही नहीं। मोक्ष तो उससे होगा जो पहले बंधा पड़ा होगा, उसे ही मोक्ष होगा। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। हवा बना हुआ था हमारे लिए ये पहले एक। इतना जप करना है, इतना अनुष्ठान करना है, इतना कर्म। अरे भाई ये तो कर्म हो रहा है। पर धीरे धीरे जाके समझ आई, इस रमज की समझ आई कि ये करने से नहीं प्राप्त होगा, विचार से प्राप्त होगा। और विचार भी किसका? अपने साक्षी स्वरूप का। नहीं तो वहाँ पे भी अहंकार चढ़ा रहता है कि मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैंने वहाँ जाकर तप किया। अब जब तक ये अहंकार रहता है तो जीव
दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। अब ये दुख सुख कैसे भासते हैं हमें? मन से जब जुड़ते हैं तभी हमें दुख भी लगता है, सुख भी लगता है। देखो, जब रात को मन को सुला देते हैं तो सुषुप्ति में कौन सा दुख होता है, कौन सा सुख होता है? दुख सुख की तो हमें याद ही नहीं रहती सुषुप्ति में, क्योंकि वहां मन ही नहीं होता। अब देखो, जहां पर मन नहीं है तो वहां पर दर्द भी नहीं है, रोग शोक कुछ भी नहीं है। अब जब हमें शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो कैसे दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब गुरुदेव कहते हैं तू इसको अपने से अलग करके तो देख एक बार, तू जानने वाला देख कि दर्द इसमें हो रहा है। हम बोलते तो मुंह से सही है कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पर अंदर हमारी वृत्ति क्या चल रही होती है? हम उसके साथ जुड़े पड़े होते हैं मन के द्वारा कि बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अंदर से ये चल रहा होता है हमारा। अब जो डॉक्टर पीएचडी करके बैठे हैं, अब उनको भी हम जाकर बताते हैं, हम कौन? वो साक्षी कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। वो जिसमें दर्द है वो कुछ भी नहीं जानता। अब देखो, ये तो हम सबका अनुभव होगा। अगर वहां से हम वृत्ति को हटा देते हैं तो हमें दर्द भी नहीं होता। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं? हमारे को जो मेडिसिन देते हैं, जो दवाई देते हैं, मन को सुलाने वाली देते हैं, तो उससे क्या होता है? मन सो जाता है, दर्द का अनुभव ही नहीं होता। फिर अगर मन हमारा चल रहा है तो सारा का सारा संसार हमें सच्चा और पक्का लगता है, क्योंकि ये मन एक ऐसा भूत है जो चिपक गया है इसके साथ। अब इसको उतारना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब इसको एक बार उतारा, भले सुषुप्ति अवस्था में हमने डेमो तो हम सब ने ले लिया, चाहे सुषुप्ति में हो, चाहे समाधि में हो, चाहे ध्यान में हो, उतार तो देते हैं ना इस मन को एक बार। तो देखो, फिर उस टाइम हमें संसार का कुछ पता चलता है, मेरे तेरे का, घर परिवार का कुछ अनुभव होता है। अब इसका मतलब क्या है? जो मेरी शुद्ध में है और जो ये संसार है, अब इनको जोड़ने वाला कौन है? मेन बंदा वो मन है। मन के कारण ही दुख और सुख दोनों मैं महसूस करता हूँ। अगर हमारा मन साथ में नहीं जुड़ता तो देखो, ना ही मेरे को दुख लगता है, ना ही मेरे को सुख लगता है, क्योंकि वृत्ति के द्वारा हम अंदर लेके जा रहे हैं और मन जड़ रहा है। वास्तव में ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता और इसको सत्ता भी हम ही दे रहे हैं। देखो, हम सांप को पाल रहे हैं, डसेगा तो सही ना फिर वो। अब यही गुरुदेव हमें बार बार दिखाना चाह रहे हैं
यही सिद्धांती उस शंकावादी को दिखाना चाह रहे हैं। तू जुड़ता है तभी तेरे को ये जन्म मरण सच्चा लग रहा है। मन के द्वारा जुड़ता है जब तो इस शरीर को मैं मान लेता है तभी तेरे को ये दुख सुख सच्चे लगते हैं। नहीं तो तू कौन है? तू ब्रह्म है। ये देखो ब्रह्म है, तू कुटस्थ है। ये मन रूपी पुर्जा भी किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। याद है जब हम पीछे करके आए थे कि ब्रह्मा जी भी बैठे थे, विष्णु जी भी बैठे थे, नारद जी भी थे। नारद जी ने कहा कि विष्णु जी को, मेरे को आपकी सृष्टि देखने की इच्छा हो रही है। तो वो विष्णु जी की सृष्टि देखने गए। तो वो एक माई का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, उसका बेटा सो रहा था। तो नारद जी उसको पैर मारते हुए गए अंदर। अब पहले तो उस महिला ने उनका बहुत मान आदर सत्कार किया। उसका बेटा सो रहा था झोंपड़ी के अंदर, तो नारद जी उसको पैर मारते हुए अंदर गए। तो अब उस महिला ने क्या किया? अपने उस बेटे को उठाकर चुप करा दिया और नारद जी को अच्छे भाव से खाना खिलाया, सारा कुछ किया, मान आदर सत्कार सारा कुछ किया। अब वो फिर जाते हुए फिर से लात मारते गए। अब उस महिला को कुछ भी रोष ना आया, गुस्सा ना आया, उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया। उनका पूरा मान आदर सत्कार किया। अब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने पूछा, देखा है सृष्टि? तो नारद जी ने क्या कहा? आपकी सृष्टि में मेरे को तो मजा ही नहीं आया, कुछ है ही नहीं सृष्टि में। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैंने एक पुर्जा लगा दिया है और मन रूपी पुर्जा, अब जाके देख के आओ सृष्टि। अब फिर नारद जी उसी महिला के घर गए, उसका दरवाजा खटखटाया। महिला ने फिर से वही दरवाजा खोला, मान आदर सत्कार सारा कुछ किया, अंदर बुलाया। अब अंदर जाते हुए उस महिला का बेटा फिर वहीं लेटा हुआ था। तो फिर से नारद जी ने उसको लात मार दी, वो रोया। अब महिला उठी, उसको महिला ने चुप कराया, उसको उठाते उठाते उनको खाना सत्कार सारा कुछ दिया। फिर बच्चे को वो सुलाकर आ गई वहां पर। अब नारद जी जब जाने लगे, जाते जाते फिर उसको लात मारी। अब महिला से सब्र ना हुआ, अब महिला बोल पड़ी, संत क्या ऐसे होते हैं? मैंने तो आपकी इतनी अवभगत की है, इतना मान सत्कार किया है, अब आप देखो क्या कर रहे हो। अब उसके मन में जो आया उसने बोला। अब फिर नारद जी फिर गए वहां पर। अब पूछा ब्रह्मा जी ने, अब सृष्टि देखा है कैसे लगी? तो अब क्या कहते हैं नारद जी, हाँ प्रभु, अब ये सृष्टि चल पड़ेगी, क्योंकि पहले तो कोई कर्म ही नहीं बना। अब देखो उस महिला ने बोला, स्त्री ने बोला, तो उसके अंदर कर्तापन आ गया कि मैंने खाना खिलाया है, मैं खिला रही हूं तो मेरे को सामने से ऐसा मिल रहा है। अब जहां पर ये मैंपन आ गया, कर्तापन आ गया, अब ये कैसे आया? जब ब्रह्मा जी ने ये मन रूपी पुर्जा लगाया। अब जैसे ये मैंपन आया तो वहां पे कर्म बनने शुरू हो गए। विष्णु जी की सृष्टि नारद जी को नीरस लगी और ब्रह्मा जी की सृष्टि में नारद जी को आनंद आ गया कि अब ये सृष्टि चल पड़ेगी। अब ये ब्रह्मा जी ने ही तो
ये मन रूपी पुर्जा लगाया है तो उल्टी पुल्टी ये सृष्टि दिखी और उल्टे पुल्टे कर्म बनने लग गए। फिर उपनिषदों में भी ये लिखना पड़ा कि हे जीव, जब तक तेरी आंखों में पट्टी है तब तक तू अंधेरे वाले लोकों में ही घूमता फिरेगा। ये आंखों पे पट्टी कौन सी है? ये मन रूपी पट्टी। और ये पट्टी कौन उतारते हैं? तत्वज्ञ गुरुदेव। तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना तो हमारी ये अज्ञान वाली पट्टी कोई खोल ही नहीं सकता। अब जब ये अज्ञान वाली पट्टी गुरुदेव खोलते हैं तब जीव ऊर्ध्व गति करता है, ऊर्ध्व लोक में जाता है, फिर इसका पतन नहीं होता। क्योंकि अज्ञानता में तो मैं मेरा हमारा चल रहा है। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, कोई ना को आँख देता दिखावे कुछ। देखो यहाँ पर फिर वही अहंकार, जीव भाव, मन के साथ जुड़ जाना, कर्म करना, यही तो चल रहा है संसारियों में। फिर उसके अनुसार सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। फिर जैसा कर्म करते हैं वैसा आगे फल मिलता है। क्योंकि अपने स्वरूप में पक्का निश्चय नहीं है। जब ये अपने स्वरूप में पक्का निश्चय हो जाएगा तब ये संसार दिखेगा नहीं, तब शंकावादी की ये शंका भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार गुरुदेव ने उस शंकावादी की गलती दिखाई कि अपने को शरीर के सहित ब्रह्म मान रहे हो, यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन पहले ब्रह्म के लक्षण तो जाने। ब्रह्म के लक्षण जानेंगे तभी इन तीनों शरीरों का बाध कर सकेंगे और फिर उस ब्रह्म के साथ एकता करेंगे। अब किसकी ब्रह्म के साथ एकता है? जो हमारा साक्षी स्वरूप है, उसकी ब्रह्म के साथ एकता है। ये जो शरीर सहित जीव बन के बैठा हुआ है, इसकी एकता नहीं है ब्रह्म के साथ। इसकी हो भी कैसे सकती है एकता ब्रह्म के साथ? क्योंकि ये तो आकार वाला और वो निराकार। अविद्या के कारण हम इसकी ब्रह्म के साथ एकता कर रहे थे। अब गुरुदेव कहते हैं जब तक तू ये अविद्या रूपी कपड़े नहीं उतारता तब तक तेरे को अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। ये अविद्या रूपी कपड़े, स्थूल शरीर रूपी कपड़ा, सूक्ष्म कारण, ये तीन शरीरों के जो हमने कपड़े पहन रखे हैं। कारण शरीर हमारा सबसे बड़ा गोदाम है। जितने हम कर्म करते हैं जागृत अवस्था में, वो अपने गोदाम में संस्कार के रूप में भरते जाते हैं। ये कारण शरीर अज्ञान का है। संस्कार तो भर लिए, फिर आगे वैसे सांचे भी हमें मिल गए, फिर उन सांचों में जाकर जम गए। गुरुदेव बार बार कहते हैं तेरे साक्षी स्वरूप की ब्रह्म के साथ एकता है और आनंद भी वहीं पर है। देखो जब हम सो रहे होते हैं तो कितना आनंद होता है, और जब हम उठते हैं जागते हैं तो मन चिपक जाता है, और मन के चिपकते ही सारे संस्कार, सारी मान्यताएं भी आ जाती हैं। मन क्या, ये भूत ही तो है सबसे बड़ा।
ये भूत ही तो चिपका पड़ा है, खाली इसके उठते ही सारी मान्यताएं, सारा संसार हमारे सामने आ जाता है। देखो, जो ये हम ज्ञान ले रहे हैं ब्रह्म का, अति सूक्ष्म ज्ञान है। हम ये ज्ञान कब से सुन रहे हैं, कब से श्रवण कर रहे हैं, कितना समय लग गया हमें सुनते सुनते, पर अब जाकर इसकी समझ आने लगी है ऐसा कि नहीं? बताओ, कब से दीक्षा ली हुई है? 96 से, 95 से ये ज्ञान कब से चल रहा है, पर समझ अब आ रही है। अब कब आती है समझ? जब हम रुकते हैं, विचार करते हैं, फिर जाकर ये राज खुलते हैं। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्मता से श्रवण करेंगे तभी गुरुदेव कहते हैं कि श्रवण इतना हो कि मनन स्वतः चले। जो हम सुनते हैं ना, उसी का ही हमारे अंदर संस्कार जमा होते हैं और उसी का ही श्रवण मनन चलता है हमारे अंदर। फिर भले वो संसार वाले शब्द हों या परमार्थ वाले गुरुदेव के महावाक्य हों, जिनका मनन होगा उन्हीं का ही निध्यासन होगा। अब जितना मनन करेंगे वही तो निध्यासन में आएगा, व्यवहार में आएगा। अब यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं बार बार कि किस प्रकार एक एक हमने ये कपड़े डाल रखे हैं और इनको पहले हमें उतारना पड़ेगा। इन शरीर रूपी कपड़ों को जब तक हम उतारते नहीं, ये हमारे पन्ने जुड़े पड़े हैं। इन पन्नों को जोड़ जोड़ कर हमने देखो एक कितना बड़ा ग्रंथ बना दिया। बचपन से लेकर अब तक का ग्रंथ तो बनना पड़ा है हमारा, स्मृतियों का ग्रंथ बनना पड़ा है। और जब तक ये ज्ञान अग्नि में इस ग्रंथ को हम जलाते नहीं हैं, तो अपने आप को, अपने साक्षी स्वरूप को नहीं जान सकते। ज्ञान अग्नि में पहले ये जलाना पड़ेगा, फिर जाकर हमें उस साक्षी स्वरूप के दर्शन होंगे, उस कुटस्थ के, उस साक्षी को जान पाएंगे। नहीं तो कैसे चढ़ा पड़ा होता है मन के ऊपर कि उसने मेरे को ऐसे बोला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये तो अब एक पट्टी लिखी गई मेरे दिल के ऊपर। देखो कितने अज्ञानता वाले संस्कार हैं ये, कितनी अज्ञानता में हम बोल रहे हैं ये। इन्हीं संस्कारों के कारण ही तो हम ये जन्म मरण, ये अगर उसी समय ये शरीर, ये प्राण छूटते हैं, देखो तो वही वो जीव जो संस्कार लेके जा रहा है, राग वाले भले द्वेष वाले, उन संस्कारों के साथ उसने आगे और आकार लेना है। फिर आगे वही उसने कर्म आगे करने हैं। फिर यही तो चलता आ रहा है आज तक, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा। क्योंकि ग्रंथ इतना बड़ा लिखा गया है, ये ग्रंथ जब तक जलाते नहीं ज्ञान अग्नि से, ये जलेगा कैसे? खाली ज्ञान अग्नि से। हमारे पास और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे ये वाला ग्रंथ हम अपना जला सकें, ये किताब हम अपनी फाड़ सकें। खाली ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि से हमने ये जितनी मान्यताएं बनाई हैं, कपोल कल्पना ही तो की हुई है, और क्या किया हुआ है।
ज्ञान अग्नि से ये सारी मान्यताएं, सारी कल्पनाएं हम जला सकते हैं। देखा जाए सारी सृष्टि में क्या चल रहा है, व्यवहार ही तो चल रहा है। और व्यवहार किस में है? दो में, एक नर है, एक मादा है। इन दो में व्यवहार चल रहा है, इसी का ही सारा व्यवहार हो रहा है। क्या कभी हमने किसी जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को भी व्यवहार करते हुए देखा है कि ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है? लेकिन मनुष्य को जो विशेष बुद्धि मिली है, उसी ने ये सारा पछेड़ा खड़ा किया है। विशेष बुद्धि का उसने क्या यूज किया? कुछ भी नहीं। जबकि इस ज्ञान से उसने अपने आप को जानना था। हमने इस विशेष बुद्धि का खर्च कहाँ किया? संसार में। जबकि इस विशेष बुद्धि का खर्च हमें ज्ञान में करना था। हमने कहाँ किया खर्च? तेरे मेरे में। तो फिर वहीं पर ही दुखी सुखी हो रहे हैं। वहीं पे ही रो रहे हैं, मर रहे हैं। अब जैसे ये शंकावादी की शंका चल रही है, तभी तो वो उसकी शंकाएं नहीं खत्म होने में आती। अंत में क्या है? अंत में ये मेरा तेरा सत्य नहीं है। अंत में सत्य वही एक है। तो हम ये पहले क्यों ना जाने? पहले उसकी तरफ क्यों ना जाए? अब यहाँ पर संसार में रहकर जो बोल रहा है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, तो ये अंत में क्या साथ में जाते हैं? अंत में जीव कैसे जाता है? अकेला आया था, अकेला ही जाता है। पर संस्कारों की ये वाली पोटली भर के जाता है। ये संस्कार, अभी हमने कहा वो कारण शरीर क्या है? गोदाम। गोदाम में ये संस्कार जा रहे हैं, मेरे तेरे वाले। अब संस्कार तो दोनों हैं, चाहे वो ब्रह्म वाले हों, चाहे ये मेरे तेरे वाले हों। हम देखें अपने आप को, जब से जन्म लिया तब से कौन सा काल ज्यादा रहा? ये अज्ञान वाला कि ये ज्ञान वाला? ज्ञान वाला भी थोड़ा काल है, और अज्ञान वाला कितना बड़ा काल, और उसके संस्कार भी तो उतने बड़े होंगे। कभी विचार किया? अब जब तक इन संस्कारों के साथ उस कारण शरीर को हम नहीं भरते, उस गोदाम को नहीं भरते, तब तक ये जन्म मरण खत्म नहीं होगा। ये शरीर का चलता रहेगा, जन्म कर्म जन्म कर्म। फिर ये शंकाएं भी नहीं खत्म हो सकती। इसलिए गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, संस्कार भी इसने जो अर्जित किए वो भी इसके साफ सुथरे नहीं हैं। तो ब्रह्म की एकता कैसे होगी? ब्रह्म की एकता तो इस शरीर के साथ करने चला है, कैसे होगी? ब्रह्म की एकता तीनों शरीरों को बाधित करके फिर उस एकता को लक्ष्य अर्थ से कर। फिर लक्ष्य अर्थ जब कहते हैं, फिर कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, फिर ये हम लक्ष्य अर्थ कर रहे हैं। और जो शरीर सहित हम एकता करते हैं तो उसको वाच्य अर्थ कहते हैं। वाच्य मतलब बोलना, वाच्य से बोलना। अब मैं बोलूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं किसको कह रही हूं? ब्रह्म।
दिखने में तो ये शरीर आ रहा है ना, वाच्य अर्थ से बोल रही हैं, पर लक्ष्य अर्थ पर जाएं। ये शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर मैं बोल रही हूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये खाली वाणी का विलास है। हम इस शरीर को ब्रह्म नहीं बोल रहे। मैं ब्रह्म हूं को जानने के लिए लक्ष्य अर्थ को देखना पड़ेगा। तीनों शरीरों का वाद करना पड़ेगा, फिर वही समझ में आएगा। तब जीव की साक्षी और ब्रह्म के साथ एकता होगी। कैसे होगी? जब तीनों शरीरों का ये वाद होगा, तब उस साक्षी के साथ एकता होगी। और फिर साक्षी रूप में देखना है तीनों कपड़ों के, ये तीनों कपड़ों के जो हमने कोट चढ़ा रखे हैं, इनको उतारना है, फिर हम उसको देख पाएंगे। समय भी हो गया है, इसको फिर हम आगे कल करते हैं। हम देखें, हम जितना, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बार बार वो बात को रिपीट कर रहे हैं कि एक बार ये बुद्धि में बैठ जाए। अब इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये नाम रूप आकार को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी दृढ़ता उस साक्षी स्वरूप पर नहीं होगी। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।